वजीर आजम का सरमायाकारों के लिए मजीद आसानियां पैदा करने का टास्क। सरमायाकारी बोर्ड को शराकतदारों को एतमाद में लेकर वन विंडो की तर्ज पर तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। कहा, ऐसा तरीकाकार तजवीज किया जाए कि सरमायाकारों को कम से कम रुकावटों का सामना हो। वजीर आजम का हर माह खुद बरामदी शोबे का जायजा लेने का ऐलान। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। कहा, अच्छी कारकर्दगी पर पजीराई, खराब कारकर्दगी पर अफसरान की सरजनिश होगी, ओहदों से भी हटाया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की उसूली मंजूरी दे दी। मुतालिका वजारतों के साथ मुशावरत से हर इदारे की मरहलावार निजकारी की हिदायत। दीगर 40 स्ट्रेटेजिक या जरूरी नौयत के इदारों को काबीना कमेटी बराए हुकूमती मिल्कियती इदारों में पेश करने की हिदायत। 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करें वरना कानूनी चाराजोई होगी। एफबीआर का पीटीए को 2 टोक पैगाम। 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद कराने के लिए अदालत जाने का फैसला। कानूनी टीम से मुशावरत शुरू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। सिम्स बंद न होने पर प्लान बी भी तैयार कर लिया। नॉन फाइलर्स पर 2.5% इजाफी विदहोल्डिंग टैक्स लाने की तजवीज। हर दफा लोड कराने पर इजाफी टैक्स भी वसूल किया जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का अमन अमान और स्ट्रीट क्राइम्स पर इजहार तशवीश। अवाम के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने का हुक्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों की ब्रीफिंग। बताया, जराइम में सियासी शख्सियात, कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस की सरपरस्ती भी हासिल है। कच्चे के डाकुओं को फर्जी कार्रवाइयों के जरिए काबू नहीं किया जा सकता। शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में गजा मार्च। शुरका की अमरीकी सिफारत खाने जाने की कोशिश। रोकने पर पुलिस से तसादुम, हाथापाई और धक्कम पेल। इंतजामिया से मुजाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस की इजाफी नफरी और वाटर कैनन तलब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। स्पीकर पंजाब असेंबली ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। फौरी अमल करने की हिदायत। मलिक अहमद खान ने राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खैर मकदम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर आमने सामने। फैसल करीम कुंडी की जानिब से असेंबली इजलास न बुलाने पर स्पीकर इन एक्शन। अरकान की रिक्वेजिशन पर इजलास बुला लिया। रवा माली साल का बजट पेश। कुल तखमीना 1360 अरब। निगरा हुकूमत के 1 नवंबर से 29 फरवरी तक के अखराजात भी मंजूरी के लिए ऐवान के सामने रखती है। बिजली की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं, चोरी रोकने की कोशिश करेंगे। मुतालिबात न माने गए तो भरपूर तहरीक चलाएंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, सूबे का जो हक है वो दिया जाए, ना दिया गया तो हक लेना जानता हूँ। जहां आइन और कानून की बालादस्ती ना हो वहां जंगल का राज होता है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पंजाब पुलिस ने पीटीआई के 5 से 6 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब बन गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आला मरियम नवाज और पीपी क़यादत समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इंक्वायरी की सतह पर रुकने पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। शिकायत और इल्जामात पर भी हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा। एसओपीज को कानूनी शक्ल देने के लिए चेयरमैन नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। नैब का कोई ऑफिसर इंक्वायरी की स्टेज पर मीडिया या अवाम में बयान नहीं देगा। खिलाफ वर्जी पर ऑफिसर को 1 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का दोबारा खत लिखने का फैसला। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी और इस्लामाबाद में सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा जाएगा। मकामी हुकूमतों के एक्ट से ईवीएम और आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम खत्म करने का लिखा जाएगा। गाड़ियों को सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब को सियाह दौर से निकालकर तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। मरियम नवाज का ऐलान। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया।
क्लिनिक्स ऑन व्हील्स में एक डॉक्टर, एक लेडी हेल्थ वर्कर और एक डिस्पेंसर होगा। पसमानदा इलाकों में गाड़ी 6 रोज 9 से 3 बजे तक होगी। एम्बुलेंसेज में हामला खवातीन को भी मुकम्मल सहूलत मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने से रोक दिया। कुरानदाजी अदालती हुक्म से मशरूत कर दी। सूबाई हुकूमत से मंसूबे की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। तलबा इलेक्ट्रिक बाइक्स पर वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों के तालीमी इदारों के बाहर जाएंगे। हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स के बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रिक बसें फराहम करे। लाहौर हाई कोर्ट का कैनाल रोड्स पर लाइट्स लगाने पर इजहार नाराजगी। नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे वन व्हीलिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। ये मतलब इंटरेस्टिंग किस्म का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो सुनने को मिल रहा है हमें। जो लाइटें लगाई गई हैं कैनाल के ऊपर, ये भी जो है वो हुकूमत को कोई और बताएगा कि लाइटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और कौन से रंग की होनी चाहिए। क्या सिर्फ मोटरसाइकिल देने से लोग बच्चियों को छेड़ेंगे? क्या तलबा वन व्हीलिंग करेंगे इसलिए धक्के खाने के लिए छोड़ दें? खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दें। अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा क्या कोई और बताएगा कि कैनाल रोड पर लाइट्स लगानी है या नहीं? कौन से कानून में लिखा है कि रोटी की कीमत कोई और तय करेगा? पंजाब के स्कूल्स में इंटरनेट के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। सैटेलाइट इंटरनेट की फराहमी के लिए MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान के रुकन शेख अहमद दलमोक अल मखदूम की मुलाकात। डिजिटलाइजेशन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। MDM होल्डिंग महकमा तालीम से सैटेलाइट इंटरनेट इंस्टॉलेशन में इश्तिराक करेगा। मरियम नवाज की डिजिटल लैब में तालिबात के साथ गुफ्तगू। कहा तलबा को लैपटॉप भी देंगे और सैटेलाइट इंटरनेट भी। गवादर में 7 अफराद का कत्ल। मैयते आबाई इलाके खानेवाल पहुंचा दी गई। तदफीन कुछ देर बाद होगी। इलाके की फजा सोगवार। लवाहिकीन गम से निढाल। वरसा का पोस्टमार्टम न कराने पर एहतजाज। लाहौर मुल्तान रोड पर धरना। वाक़े का मुकदमा गवादर में दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई। पाकिस्तान की खलाई तहकीक के मिशन में बड़ी कामयाबी। सैटेलाइट आईक्यूब कमर से पहली तस्वीर मौसूल। सूरज और चांद की तस्वीर भेजी। हुकाम के मुताबिक आईक्यूब का खला में पहुंचने पर कैमरे का रुख सूरज की तरफ था। इसके बाद चांद के मदार से तस्वीर ली। आईक्यूब कमर तमाम मुकर्ररा पैरामीटर्स के मुताबिक काम कर रहा है। चांद के गिर्द 3 चक्कर लगाए। पाकिस्तान 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा। मुकाबला कल जापान से होगा। इवेंट में कौमी टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त। आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड से मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। हुकूमत का वतन वापसी पर टीम के शानदार इस्तकबाल का फैसला। बुजरा की खिलाड़ियों से ऑनलाइन मुलाकात। और वर्ल्ड कप से पहले तैयारी जांचने का मिशन। कौमी टीम आज पहले T20 में आयरलैंड से टकराएगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म।